आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हम पॉलीमर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं अगर हम पॉलीमर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करें। पहली होती है इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्ट। तो अगर हम सबसे पहले इलास्टोमर्स की बात करें तो इनके अंदर वीकेस्ट पॉसिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है हमारी वीक होती हैं, इस वजह से हम इनको इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। यानी कि जितने भी हमारे जो पॉलीमर्स हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं, लाइक रबर है, नेचुरल और सिंथेटिक, वो इलास्टोमर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। और इनके अंदर हमारे पास क्रॉस लिंकिंग भी होती है, जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। तो हमारे पास इसका एग्जांपल है रबर, नियोप्रीन बेसिकली। जैसे अगर हम एक रबर बैंड का एग्जांपल कंसिडर करें, हम उसको जितना मर्जी स्ट्रेच करें, एक सर्टेन पॉइंट तक वो ब्रेक नहीं करता है और वो वापस अपनी पोजीशन पे वैसा का वैसा आ जाता है। सो दैट इज एन इलास्टोमर। अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें, फाइबर्स। सो फाइबर्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से हमारे पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। और हाई मॉडुलस। इसीलिए हम इनको फाइबर्स बनाने में यूज़ करते हैं और उसी से इनका नाम पड़ा है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? कौन से पॉलीमर्स हैं हमारे जिनको हम फाइबर्स की तरह यूज़ करते हैं? नाइलॉन 66, और पॉलिएस्टर्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है नेचर में, और इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। अब आगे अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक्स की, तो इनमें क्या होता है? अगर हम इनको हीट करते हैं तो हम इनको रीमोल्ड कर सकते हैं और इसी वजह से हम इनको इजीली रिसाइकल भी कर सकते हैं। इनके अंदर कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, इसी वजह से ये रीमोल्ड करे जा सकते हैं और रिसाइकल करे जा सकते हैं। सो अगर इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग नहीं होती तो ये बेसिकली लीनियर होते हैं या इनके अंदर बहुत कम ब्रांचिंग होती है। और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच की होती है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो हमारे पास है पॉलीथीन और पॉलीविनाइल्स। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इनमें अगर हम हीटिंग करते हैं तो ये हार्डन हो जाते हैं
इसीलिए हम इनको बार बार रीहीट करके रीमोल्ड करके दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। इनके अंदर बहुत हेवी ब्रांचिंग होती है और ये क्रॉस लिंक भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।